हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स ट्रेडर। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे जो बहुत ही आसान सिंपल है। मेरी कोशिश होती है कि इजी से इजी चीज़ लाऊं जिससे आप लोग अर्निंग करने में घबराएं नहीं और आप लोग को कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म और एक पैटर्न मिल जाए जिससे आप अर्निंग कर सकें। तो अब तक मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लाई हूँ कि या मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझाने की कोशिश की। सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे में आप तक कन्वे कर रही हूँ जो भी मैंने सीखा है या लर्न किया है उस पूरी चीज़ को। तो आज की स्ट्रेटेजी भी ऐसे ही है, बहुत सीधी सी है, बहुत आसान है। इवन दो कि जिन लोगों ने सिर्फ बेसिक प्राइस एक्शन किया हुआ है, एडवांस भी नहीं किया, वो भी इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके अर्न कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन से रिलेट करती है। टाइम फ्रेम 4 आवर 1 आवर, 4 आवर 1 आवर और डे टाइम फ्रेम हो सकता है, डे ट्रेडर के लिए है। और जो है स्ट्रेटेजी ट्रेंड लाइन की होगी। स्ट्रेटेजी में सिर्फ हम एक चीज़ यूज़ करेंगे और वो है ट्रेंड लाइन, यानी हमारा बेसिक का सबसे यानी थ्योरी के बाद जो पहली चीज़ हमने सीखी थी वो ट्रेंड लाइन ही सीखी थी। तो उसी से रिलेट हमारी स्ट्रेटेजी होगी ट्रेंड लाइन की। स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। ट्रेंड लाइन की हमारी स्ट्रेटेजी। अच्छा, ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका बस इसमें आपको सीखना है। वैसे तो हम ट्रेंड लाइन, ये हमारा ट्रेंड चल रहा है, हम ट्रेंड देखने के लिए यूज़ करते हैं और कोई काम नहीं है हमारा। हम बस ये देख लेते हैं कि ट्रेंड, ये हमारा ट्रेंड है। पर हम जब भी कोई स्ट्रेटेजी या किसी एंट्री पे हम कर रहे होंगे, अब आप ये देखें, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 14 फरवरी से आज क्या है, 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, बाय का ट्रेंड चल रहा है। अब क्या 1 महीना हम वेट करेंगे एक स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए? तो उसके लिए हम इतने ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में नहीं जाते, इतना ब्रॉडर डेटा को नहीं देख रहे होते। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से यहाँ से जब हम ये बस इतना ट्रेंड, ये देखा हम, ये ट्रेंड लाइन हमने लगा दी। ठीक है, ये जिसमें हमें मैक्सिमम टचेस मिल रहे हो ऐसे। ठीक है, अभी हम बस इस एरिया को फोकस करते हैं। अभी भूल जाएं कि समझे मार्केट, ये मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रही हूँ, वरना आप समझें कि मार्केट जो है इस वाले एरिया में अभी आई नहीं है। ठीक है, अभी ये एरिया ही नहीं है। आपने यहाँ से देख लिया कि बाय का ट्रेंड जा रहा है। अब स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी में हमें थर्ड टच ढूंढना है। थर्ड टच पे हमें एंट्री लेनी होगी। पहला टच ये होगा आपका ट्रेंड लाइन का। फिर मार्केट ने दोबारा इस टच को, इस एरिया को कवर किया, दोबारा टच किया इस ट्रेंड लाइन को, ये आपका आ गया दूसरा टच। ठीक है, मैं थोड़ा इस तरह करके दिखाऊं, ये है ही नहीं, ये एरिया है ही नहीं, चलें इस तरह कर लेते हैं। सही है, ये पहला टच था, ये मार्केट ने दूसरा टच किया। अब ये जो टच बना, ये वाला टच, ये आपका थर्ड टच बन गया। बस यहाँ ये स्ट्रेटजी के लिए बस ये चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जो है, आपने बस इस कैंडल, इस स्ट्रेटजी के लिए एक थर्ड टच यूज़ करना है आपने, कि आपको थर्ड टच पता होना चाहिए कि कैसा है थर्ड टच। और दूसरा क्या है कि आपको जो है मोमेंटम कैंडल देखनी है। ये कैंडल अगर आप देखें तो ये पिछली कैंडलों से, इन सब कैंडलों से बड़ी है। मोमेंटम कैंडल का पिछली 3 या 4 कैंडल से बड़ा होना ज़रूरी है। ये मोमेंटम कैंडल थी। आपने इसके बाद यहाँ पे एंट्री ली, आपने अपना टीपी जो वो एसएल जो है वो इसके नीचे रखा और उसके बाद आपने अपनी टीपी रख ली। अब आप उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट, अगर हम आपको दिखाएं तो मार्केट कहाँ तक गई है। सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट ने आपको 200 पिप्स दिए, 1:4 का आपका रेशो हुआ और सिर्फ आपने एक ट्रेंड को फॉलो किया। तो कितनी आसान सी एक स्ट्रेटेजी से आपने कितने अच्छे तरीके से अर्न कर लिया। ये तो सिंपल एक स्ट्रेटेजी थी कि आपके अगर इसके मैं रूल्स आपको बताऊं तो सबसे पहला रूल्स के 250 से 300 कैंडल हो, आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद
आपकी जो है, आपको जो ट्रेंड लाइन लगानी है वो आपको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे नहीं लगानी है, आपको इस तरीके से लगानी है कि आप जो हैं आपके टचेस आपको मिल रहे हो, जहाँ मैक्सिमम आपको टचेस मिल रहे हो, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़, आपको रिजेक्शन और मोमेंटम कैंडल देखनी है। रिजेक्शन ना भी हो तो मोमेंटम कैंडल मस्ट है। जो थर्ड टच के बाद कैंडल बनेगी वो मोमेंटम होगी, तो मोमेंटम कैंडल का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्ट्रेटजी कोई भी हो, आप उससे आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई भी यूज़ करते हैं। जब भी मैंने इस स्ट्रेटजी पे वर्कआउट किया, वैसे तो मैं स्ट्रेटजी इस पे वर्कआउट नहीं करती, पर मैंने जब ये स्ट्रेटजी सीखी तो मैंने उसमें एक और चीज़ ऐड की थी। ये तो स्ट्रेटजी तो यही थी, ठीक है। मैंने बैक टेस्ट करने में एक चीज़ और ऐड की थी, जो वो मैं आपको बताऊं कि मैंने इस चीज़ को, जो आपका थर्ड टच था, जैसे फर्स्ट टच, सेकंड टच, ये थर्ड टच था, और इस थर्ड टच पे मैंने देखा था कि यहाँ पे मुझे ये लेवल मिला था, ठीक है, एक अच्छा रेजिस्टेंस का, जो मार्केट ने ब्रेक किया था। तो मैंने अपनी जब बैक टेस्टिंग की थी तो मैंने इस चीज़ को भी अपने उसमें ऐड किया था कि मैं उधर लेवल्स मार्क करती थी कि वो लेवल बन रहा है या नहीं बन रहा। अब अगर आप इससे एंट्री नहीं लेना चाहें तो आप देखें थर्ड टच पे कितना स्ट्रॉन्ग पीछे एक लेवल आ रहा था, ठीक है। आपको ये चीज़ों को खुद से रियलाइज़ करना होगा अपनी ट्रेड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि एज मच एज यू कैन, जितना आप एविडेंसेस ढूंढ सकते हैं, वो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल देगा। आपको ये भरोसा होगा कि हाँ, जब आपके अंदर भरोसा होगा ना कि मेरी टीपी हिट होगी, मेरा एसएल नहीं होगा, तो वो फिर आप शेक ही नहीं होंगे, आप एंट्री लेते हुए घबराएंगे नहीं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, एक बूस्टिंग टाइप का कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैं सही हूँ। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी भी तो आप फिर ये नहीं सोचेंगे कि नहीं यार, मैंने एविडेंस कम लिए थे या मैंने क्या मिस्टेक की थी। आप कहेंगे नहीं, मैंने ठीक किया था, बस आज मेरा डे नहीं था, मार्केट मेरे अगेंस्ट गई। तो इस वजह से मैं ज़्यादा एविडेंस ढूंढने को फोकस करती हूँ। अब देखिए, मार्केट ने ये एक लेवल था, लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा मोमेंटम बनी, और फिर मार्केट दोबारा इस तरीके से यहाँ से दोबारा ऊपर चली गई। तो अगर जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री ली होगी, उन्होंने 1:2 का टीपी क्या पता यहाँ पे रख के 1:2 का आराम से हो रहा है। अगर उन्होंने 1:2 किया होगा तो ये देखेंगे यहाँ पे 1:2 का टीपी आपका आराम से हिट हो रहा है। उन्होंने यहाँ पे क्लोज कर दी होगी अपनी एंट्री, ठीक है। और अगर किसी ने लेवल को देखा होगा और उसने लेवल के बाद ली होगी तो उसका पूरा यहीं से दोबारा एंट्री बनी होगी और उसका पूरा 1:4 गया होगा। तो आपको खुद से अपने लेवल्स और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जेबीपी जेपीवाई का पेयर है। अब यहाँ से मार्केट हमें दिख रही थी कि मार्केट जो है वो सेल्स की तरफ जा रही थी, ठीक है। हमने यहाँ से इस टच से थर्ड टच लेना शुरू किया, फर्स्ट टच, ये देखें फर्स्ट टच, ये आपका सेकंड टच, ये आपका थर्ड टच हुआ, ठीक है। इस टच के बाद आपने यहाँ से एंट्री लेंगे, आप शॉर्ट पोजीशन करेंगे, आप एसएल आपका इसके ऊपर हो जाएगा और आपका टीपी 1:2 तो आपका यहाँ पे हो गया फ़ौरन ही। और अगर मज़ीद आप इसको देखना चाहें तो मार्केट कहाँ तक गई है, तो ये देख सकते हैं आपके मार्केट कहाँ तक गई है। ये देखें 1:5 का आपको एवरेज मिला, बेहतरीन एवरेज आपको मिला, और कुछ भी नहीं किया आपने, बस ट्रेंड को देखा और आपने ट्रेंड कंटिन्यूशन के साथ एंट्री ली। अच्छा, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं जो हूँ मज़ीद एविडेंस देखती हूँ, तो ये आपका फर्स्ट टच हुआ, ये आपका सेकंड टच हुआ, ये वाला आपका थर्ड टच हुआ, और आप ये देख सकते हैं कि उसी थर्ड टच पे मार्केट ने सपोर्ट का लेवल ब्रेक किया। तो ये आप अगर ऐड करना चाहें, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। अगर आप लेवल्स पे काम करना चाहते हैं तो मैं अपने लेवल्स पे काम करती हूँ, तो मैं हर जगह लेवल्स को देखने की कोशिश करती हूँ कि बन रहा है या नहीं बन रहा। तो एक अच्छा लेवल था, ये पीछे से आ रहा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, मार्केट ने उसको ब्रेक की और हमने एंट्री उस बेस पे भी हम ले सकते थे। तो आप देख सकते हैं कितना ही इजी है। बस आपको मार्केट को फॉलो करना है। हमेशा भी ट्रेंड के साथ कोई भी स्ट्रेटजी होती है, अगर वो ट्रेंड बेस होती है तो वो ज़्यादा
लेस रिस्की होती है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि जब तक ट्रेंड चलेगा आपको वो प्रॉफिट देती रहेगी। आप 1:2 पे इस जगह पे आप जो है मार्केट को अपनी ट्रेड को जो है आप इस पॉइंट पे 1:2 करने के बाद आप ब्रेक इवन कर दें और आप उसके बाद ट्रेल करें। जब तक आप प्रॉफिट ट्रेल करना चाहें तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप एविडेंस ढूंढ के अपनी एंट्री जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेडर एंट्री स्ट्रेटेजी कोई भी हो, किसी भी स्ट्रेटेजी पे आप एंट्री ले रहे हो, बेसिक चीज़ ये होती है कि आपके अंदर मनी मैनेजमेंट हो, अगर आपके अंदर पेशेंस हो, आपको ट्रेड लेने का डिसिप्लिन हो। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, पेशेंस है ट्रेड लेने के लिए, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता बंदा, इमोशंस पे कंट्रोल करके हो सकता है। अपने आप के अंदर ट्रेडिंग के हवाले से मैच्योरिटी लाके आप हो सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप उसको टाइम देते हैं, बट पता नहीं क्यों फॉरेक्स में लोग टाइम नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो आ जाए हैं तो वो कल करोड़ रुपए लेके निकले। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है तो उसके पीछे बहुत सी स्ट्रगल्स, बहुत सी मेहनत, बहुत सा टाइम किसी ने दिया होता है, तभी वो जाके कुछ ना कुछ बना होता है। सेम फॉरेक्स में भी ऐसा ही है। अगर आप किसी सक्सेसफुल बंदे की हिस्ट्री पढ़ें कि जो फॉरेक्स में कामयाब हो, तो पीछे उसकी कितनी लॉसेस हिस्ट्री होंगी, कितनी चीज़ें होंगी, कितनी दफ़ा वो गिरा होगा, कितनी दफ़ा वो उठा होगा बार बार, फिर जाके उसको कामयाबी मिली। तो ऐसा ही आपको भी लर्निंग पे फोकस करना है। जितना आप कर सकें प्रैक्टिस किया कीजिए। सिंपल सी चीज़ थी, आज की स्ट्रेटेजी में कोई मेहनत नहीं थी, कुछ एक्स्ट्रा मैथ साइंस नहीं थी, रॉकेट साइंस कुछ नहीं था। एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन से आप बेहतरीन प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, नहीं करना चाहते, आप ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं आप देखना चाहते, चार्ट पैटर्न नहीं चीज़ों को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते, आप इस सिंपल स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, अपना रिजल्ट शेयर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर किया कीजिए अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू एनालिसिस, न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।